किसी ज़माने में एक लकड़हारा रहता था। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया, इसने सोचा जिंदगी के दिन करीब हैं, बेटे को नसीहत करनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, मेरे बेटे, जैसा कि तुम जानते हो, जंगल के फुलां किनारे पर देवदार का एक दरख्त है जिसको मैंने आज तक नहीं छेड़ा। कल तुम अकेले जंगल में लकड़ियाँ काटने जाओगे क्योंकि ये मेरा आखिरी वक्त है। याद रखना बेटे, तुम भी उस देवदार को कभी हाथ ना लगाना। जंगल में से जो चाहे काट लेना, लेकिन उस देवदार को कभी ना काटना। ये कहकर लकड़हारा मर गया। इस वाक़ये को कई महीने गुजर गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल में गया। उसने देव के दरख्त को गौर से देखा और फिर अपने आप से कहा, इस दरख्त में कोई खास बात तो नजर नहीं आती, क्यों ना इसे काटा जाए। ये कहकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त के तने पर मारने लगा। दरख्त सरक कर थोड़ा परे हट गया। लकड़हारा एक कदम आगे बढ़ा तो दरख्त और भी पीछे हट गया। अब उसने दरख्त की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दरख्त उससे भी आगे दौड़ने लगा। अब लकड़हारा थक हार कर उसी जगह वापस आ गया जहाँ से वो चला था। कुल्हाड़ी कंधे पर रख गधे पर सवार होकर घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा गप हो गया। लकड़हारे ने गधे को रोका और रात वहीं बसर करने का फैसला किया। गधे को दरख्त से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर मोटी सी एक शाख पर बैठ गया। सुबह हुई तो लकड़हारा दरख्त से नीचे उतरा, मगर वारी किस्मत, जिस जगह रात को गधा बांधा था वहाँ हड्डियों का एक ढेर पड़ा था और चंद कदम के फासला पर वही देव का दरख्त खड़ा था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, अब मैं पैदल ही इसका पीछा करूंगा। देवदार का दरख्त और लकड़हारा आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों पर से गुजरे, वादियों और मैदानों में से गुजरे, यहाँ तक के शाम हो गई। दिन का उजाला सिमटने लगा। ये रात भी लकड़हारे ने एक दरख्त पर बसर की और फिर सुबह होते ही देवदार के दरख्त के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक और अजीब वाकया पेश आया जिससे लकड़हारा देव के दरख्त को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक नाग और एक मस्त हाथी आ गए। नाग और हाथी आपस में लड़ रहे थे। नाग हाथी को निगलने लगा, लेकिन हाथी के लंबे लंबे दांत रुकावट बन गए और हाथी नाग के हलक में जाकर फंस गया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर यकीन न आया। ये क्या हो रहा है? वो बुत बना उसी जगह पर खड़ा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाथी ने जब लकड़हारे को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए इस नाग को मार दो। जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, जरा इस हाथी के दांत तो काट दो। नाग ने भी लकड़हारे से दरख्वास्त करते हुए कहा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बगैर कुछ सोचे समझे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई, हाथी के दांतों पर दे मारी। दोनों दांत टूटकर दूर जा गिरे और नाग ने हाथी को पूरा अंदर निगल लिया। अब नाग ने बड़े इत्मीनान से लकड़हारे की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इस काम के बदले में बड़ी दौलत दूंगा। ये कहकर नाग लकड़हारे के साथ साथ चलने लगा। दोनों मजे मजे से गपशप करते हुए चलते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। नाग ने लकड़हारे से कहा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जरा नहाकर ताज़ा हो लूँ। अगर कोई वाकया पेश आए तो डरना मत, समझे। ये कहकर नाग पानी में उतर गया। उसी वक्त तेज हवाएं चलने लगी। चीखती चिंगारती अंधेरी के साथ तेज बारिश भी होने लगी। बिजली इस जोर से कड़कती थी, लगता था कि आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकराकर होलनाक गर्ज पैदा कर रहे थे। जब तक नाग पानी में नहाता रहा, यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और जैसे ही वो बाहर निकला तो आंधी थम गई और हर तरफ खामोशी छा गई। नहाकर नाग ने लकड़हारे को बताया, अब उसकी थकान दूर हो चुकी है, अब सफर आसानी से कटेगा। दोनों फिर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ कासनी के बेशुमार फूल खिले थे। कभी उनको तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते। आखिर उन्हें एक मकान दिखाई दिया। नाग ने लकड़हारे से कहा, ये मेरी माँ का घर है, हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो तो वो खुश होकर तुम्हें मज़े का खाना खिलाएगी। लकड़हारे ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नाग ने उसे समझाते हुए कहा, खबरदार, कुछ मत खाना, बल्कि माँ से ये कहना कि देवदार के दरख्त पर टंगा हुआ छोटा सा आईना दे दो। बातें करते करते वो घर के अंदर तक पहुँच गए। नाग ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। बेटे का हाल चाल दरियाफ्त करने के बाद पूछा कि ये अजनबी कौन है। नाग ने जवाब दिया, माँ जी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरा मोहसिन है, इसने मेरी जान बचाई है, तो बेटा इसे अंदर ले आओ ना, दूध और गोश्त से इसकी खातिर करो। माँ ने कहा। लकड़हारा घर के अंदर तो चला गया, मगर इसने खाने से इनकार कर दिया और बहाना ये किया कि उसे भूख नहीं है, वरना ज़रूर खाता। मगर बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, मैं तुम्हें बगैर खाए पिए कैसे जाने दूं? मुझे तो ये बुरा लग रहा है। अच्छा बेटा,
कुछ खाते नहीं तो कुछ तोहफा ही ले जाओ। नाग की माँ ने लकड़हारे से कहा। लकड़हारे ने झिझकते हुए कहा, आपके पास एक चीज है, मुझे वो मिल जाए तो मेरा सफर आसानी से गुजरेगा। माँ ने कहा, तुम नाम तो लो, मैं फौरन दे दूंगी। लकड़हारे ने जल्दी से कहा, वो जो सामने देवदार के दरख्त पर आईना लटक रहा है वो मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा, बड़ी मामूली सी चीज मांगते हो, बड़ी अजीब ख्वाहिश है तुम्हारी। लकड़हारे ने जवाब दिया, क्या खैर हो, ये मामूली सा शीशा ही मेरे सफर में काम आए। अच्छा बेटा, माँ ने इतना ही कहा और आईना उतारकर लकड़हारे को दे दिया। नाग और नाग की माँ से इजाजत लेकर लकड़हारा फिर से सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते उसे ख्याल आया कि नाग ने अपनी माँ से मुझे आईना क्यों दिलवाया, कुछ तो उसका मकसद जरूर होगा ना। यह सोचकर उसने जेब से आईना निकाला। उसकी पुश्त को उसने गौर से देखा, फिर उलटकर उसे सीधा किया और उसमें झांक कर अपनी शक्ल देखने लगा। मगर आईने में उसे अपनी शक्ल की बजाय एक देव नजर आया। उस देव ने बड़े अदब से झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे शहजादे। इस अजीब वाक़ये ने लकड़हारे के होश उड़ा दिए। वो 1 मिनट तक बुत बना खड़ा रहा। मारे हैरत के उसके मुंह से कोई बात न निकली थी। थोड़ी देर बाद वो समझा कि देव उसे हुक्म देने के लिए कह रहा है। उस वक्त लकड़हारे को बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। मुंह से अल्फाज के निकलने की देर थी कि लकड़हारे के सामने एक दस्तरखान बिछ गया जिस पर किस्म किस्म के खाने चने हुए थे। देव गायब हो गया। खाना इतना लजीज था कि बेचारा लकड़हारा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो आईने का ये मतलब है। लकड़हारे ने दिल ही दिल में कहा, यकीनन ये जादू का आईना है। उसने जेब से आईना निकाला और फिर उसमें झांका। देव फिर हाजिर हो गया और बोला, क्या हुक्म है शहजादे। अब बेचारे लकड़हारे को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसको ख्याल आया कि उसकी आहू भगत शहजादे की तरह हो रही है। शहजादे के लिए महल भी तो होना चाहिए। उसने कड़क कर कहा, मेरा महल कहाँ है। पलक झपकते ही वो एक आलीशान महल के सदर दरवाजे पर खड़ा था। वो बादशाहों की तरह चलता हुआ और महल की सजावट को देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरवाजों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। लकड़हारा आईने की करामात देख देख कर हैरान हो रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, इस आलीशान महल में मेरे साथ मेरी बीवी का होना भी तो जरूरी है, और ये बीवी बादशाह की बेटी हो तो वाह, आईने से बादशाह की शहजादी मांगनी चाहिए। ये ख्याल आते ही लकड़हारे ने आईने में झांका। देव ने हाजिर होकर पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका। लकड़हारे ने उसे हुक्म दिया, बादशाह की बेटी मेरे सामने हाजिर करो। दूसरे ही लम्हे शहजादी उसके सामने बैठी थी। लकड़हारा उसे पाकर बेहद खुश हुआ और उसने उसी दिन उससे शादी कर ली। शहजादी के इस तरह अचानक गायब हो जाने से शाही महल में कोरहाम मच गया। मुलाजमों ने महल का कोना कोना छान मारा, मगर शहजादी का कहीं नामो निशान न मिला। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि मुल्क भर में मनादी करा दी जाए कि जो शहजादी को तलाश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शहजादी के मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि एक दिन एक बूढ़ी औरत महल में आई और कहने लगी, मैं शहजादी के बारे में बादशाह से बात करना चाहती हूँ। बुढ़िया को फौरन बादशाह के सामने पेश किया। बुढ़िया ने कहना शुरू किया, आली जा, आपकी पूरी सल्तनत में शहजादी का कहीं नामो निशान नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि वो किसी ऐसे मुल्क में चली गई है जो 7 समंदर पार है, और ये भी मुमकिन है कि वो कहीं ऐसी जगह पर हो जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। इस पर बादशाह ने हैरान होकर कहा, आपकी क्या तजवीज़ है। पहले तो आप लकड़ी का एक संदूक बनवाने का हुक्म दें, फिर उस संदूक पर जश्त की चादर बनवाएं। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसके अंदर बैठ और लेट सकूं, और मेरे साथ 9 दिन की खुराक भी रखी जाए। जब मैं उसके अंदर बैठ जाऊं तो आप उसका ढक्कन मजबूती से बंद करवा के खुले समंदर में फेंक देना। बादशाह को जहां से भी जरा सी उम्मीद नजर आती तो वो खुश हो जाता। उसने फौरन संदूक बनवाने का हुक्म दिया। फिर बुढ़िया को संदूक में बिठाकर 9 दिन की खुराक उसमें रख दी। उसके बाद ढकना मजबूती से बंद करके समंदर में फेंकवा दिया। समंदर की मौजें जल्द ही संदूक को खुले पानी में ले गई। संदूक दिन रात पानी की लहरों पर डोलता और बहता रहा। आखिर एक दिन सुबह के वक्त समंदर के किनारे मछेरों ने जाल फेंका तो उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। ये साहिल उस मुल्क में था जहाँ उस लकड़हारे का महल था। मछेरे भारी रस्सों की मदद से उस संदूक को किनारे तक खींच लाए। संदूक को खोलकर देखने का शौक सभी को था। जल्दी जल्दी ढकना खोला और जब अंदर देखा तो उसमें एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। बुढ़िया ने अपने बारे में एक दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसके 2 मक्कार बेटों ने उसे संदूक में बंद करके समंदर में फेंक दिया ताकि अपनी बूढ़ी माँ से छुटकारा पाएं। बुढ़िया अपनी कहानी सुनाती जाती और साथ ही साथ रोती जाती। मछेरों को बुढ़िया पर रहम आ गया। बुढ़िया ने दरख्वास्त की कि वो उसे बादशाह के पास ले जाएं। अगर वो नेक दिल है तो मेरी मदद जरूर करेगा।
मछेरे बुढ़िया को लकड़हारे के महल में ले गए। वहाँ जाकर उसने बादशाह से बात करने की इजाजत चाही, मगर उसे बादशाह की बजाय मलका के पास ले जाया गया। ये मलका वही शहजादी थी जिसकी तलाश में बुढ़िया वहाँ तक पहुँची थी। बुढ़िया ने पहली नज़र में शहजादी को पहचान लिया और उसने उसे भी वही कहानी सुनाई जो उसने मछेरों को सुनाई थी। फिर उसने मलका से दरख्वास्त की कि उसे महल में सर ढांपने के लिए जगह अनायत कर दी जाए, वो उसकी खिदमत करेगी। मलका ने अपने शोहर से मशवरा किया और जब वो राजी हो गया तो उसने बुढ़िया को अपने पास रख लिया। बुढ़िया महल में रहने लगी। 1 महीना गुजर गया। बुढ़िया को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। सब नौकर कोई भी काम नहीं करते थे, सब काम अपने आप हो जाते थे। महल का सब हिस्सा साफ सुथरा और जगमग जगमग कर रहा होता। खाने का वक्त होता तो लजीज और मजे का खाना खुद ब खुद ही आ जाता। जब लकड़हारा घर में ना होता तो बुढ़िया मलका के साथ घंटों बातें करती। वो मलका से कुरेद कुरेद कर पूछती थी कि महल के सब काम कौन करता है, बर्तन कौन साफ कर जाता है और खाना कौन पकाता है। बुढ़िया किसी तरह से इन बातों का राज उगलवाना चाहती थी, मगर इन बातों का इल्म मलका को भी नहीं था। जादू के आईने के बारे में उसे कोई इल्म नहीं था। वो यही जवाब देती कि इसके मुतालिक मेरे शोहर जानते हैं, मैं नहीं जानती। बुढ़िया बड़ी चालाकी से कहती, मलका आलिया आप उनकी बीवी हैं, वो आपको नहीं बताते कि महल के सब काम कौन कर जाता है और बाहर का काम किसके सपुर्द है। मैं हैरान हूँ कि आप कैसी बीवी हैं और शोहर को आपसे कैसी मोहब्बत है जो वो आपसे ये राज छुपाता है। ये राज जानना आपका हक है। बुढ़िया हर वक्त इसी किस्म की पट्टी मलका को पढ़ाती रहती। मलका थी भोली भाली, वो बुढ़िया की बातों में आ गई और परेशान सी रहने लगी। एक रात उसने मौका पाकर शोहर से पूछा, मुझे भी तो मालूम हो कि महल के इतने सारे काम करता कौन है। आप अच्छे शोहर हैं कि मुझे इतनी बात नहीं बताते। लकड़हारे ने मलका की बात ना टाली और खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में मलका को बता दिया। मलका ने खुशी से आईना हाथ में ले लिया। वो दिल बहलाने के लिए उसमें झांकती तो देव हाजिर हो जाता और पूछता, हुक्म मलका आलिया। शहजादी दिल लगी के लिए उसे इधर उधर दौड़ाती और खुश हो जाती। अगले रोज जब लकड़हारा हर रोज की तरह सैरो शिकार पर चला गया और बुढ़िया मलका के पास आकर बैठ गई तो मलका ने जादू के आईने के बारे में बुढ़िया को सारा किस्सा कह सुनाया। बुढ़िया ने चालाकी से ये भी पूछ लिया कि आईना कहाँ और कैसे काम करता है। मौका पाते ही बुढ़िया ने आईना चुरा लिया और देव को बुला लिया। देव ने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है ए बुजुर्ग खातून। बुढ़िया ने फौरन कहा, मुझे और शहजादी को फौरन बादशाह के महल में वापस पहुंचा दो। एक लम्हे में दोनों बादशाह के महल में थी। बुढ़िया ने दोबारा देव को हाजिर किया और हुक्म दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। अगले ही लम्हे लकड़हारे का महल राख का ढेर बन गया। लकड़हारा सैरो शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। वापस आया तो ना महल था और ना शहजादी, बस राख का एक ढेर था। सर पकड़कर बैठ गया, अब क्या करे। शहजादी ने बाप के महल में जाने से पहले कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा जादुई महल की एक बिल्ली को डाला था। महल जला तो बिल्ली किसी तरह से बच गई। अब वो गोश्त का टुकड़ा ढूंढती हुई फिर रही थी। लकड़हारा भी बिल्ली के साथ गोश्त का टुकड़ा ढूंढने लगा। गोश्त का टुकड़ा जल्द ही मिल गया। लकड़हारे ने गोश्त के टुकड़े को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक टुकड़ा बिल्ली के आगे डाल दिया और दूसरा हिस्सा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा शहजादी की आखिरी निशानी रह गया था। वो टुकड़ा जेब में रखकर शहजादी को तलाश करने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो मंजिलों पर मंजिलें मारता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समंदर उसके इरादे के सामने कुछ हकीकत न रखते थे और वो चलता रहा। आखिरकार उस मुल्क में पहुंचा जहां का बादशाह उस शहजादी का बाप था। लकड़हारा सीधा शाही दरबार में हाजिर हुआ और बावर्ची खाने में मुलाजमत के काम की दरख्वास्त की। इत्तेफाक से शाही बावर्ची खाने में बर्तन धोने के लिए मुलाजिम की जरूरत थी। लकड़हारे का काम बन गया। अब वो किसी न किसी तरह से शहजादी से मिलने के मौके की तलाश में रहता। वो हर वक्त चौकन्ना रहता। उसे ये खबर मिल ही चुकी थी कि शहजादी महल में वापस आ चुकी है। एक रोज शाही बावर्ची खाने का बूढ़ा बावर्ची अचानक बीमार हो गया। लकड़हारे ने उससे कहा, बड़े मियाँ आप बस देखते रहें, मैं सब खाने तैयार करके डोंगों में सजा दूंगा। बूढ़ा बावर्ची रजामंद हो गया। लकड़हारे ने शाही बावर्ची की हिदायत के मुताबिक खान सजाए और शहजादी के प्लेट में गोश्त का वो छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जिसे वो जादू के महल से आते हुए बिल्ली को डाल आई थी। शहजादी भी अपने शोहर की जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और परेशान थी और हर वक्त सोचती रहती थी कि शोहर को किस तरह से तलाश करे। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जब उसने अपनी प्लेट में गोश्त का वो टुकड़ा देखा तो पहले तो वो परेशान हुई और फिर खुशी से उसका दिल धड़कने लगा। उसे फौरन ख्याल आया कि उसका शोहर महल में मौजूद है और अब उससे मिलना मुश्किल नहीं।
शहजादी ने बावर्ची को बुलाया और उसके खाने की खूब तारीफ की। फिर पूछा क्या बावर्ची खाने में कोई नया मुलाजिम या आदमी रखा गया है कि उनके काम पहले से बेहतर होने लगा है। बावर्ची ने दस्ता बस्ता अर्ज किया, शहजादी साहिबा, मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने मददगार नौजवान से खाना पकवाया। ये नौजवान चंद रोज पहले ही मुलाजमत पर रखा गया है, अच्छा लड़का है बेचारा। शहजादी ने कहा, बड़े मियाँ आप जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज दीजिएगा। जब मियाँ बीवी इतने लंबे अरसे की जुदाई के बाद मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शहजादी ने अपना एक एक किस्सा शोहर को सुनाया और उसने भी अपना सारा वाकया बयान किया। अब दोनों ने मशवरा किया कि किसी तरह से जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वो दोबारा अपने महल में जाकर हंसी खुशी रह सकें। लेकिन वो जादू का आईना तो उस बूढ़ी के पास था और वो हर वक्त शहजादी के पास रहती थी। बूढ़ी औरत ने शहजादे को देखते ही पहचान लिया क्योंकि वही शहजादी के लिए खाना और चाय लेकर आता था। बुढ़िया ने देव को बुलाया और हुक्म दिया कि लकड़हारे को वापस उसके जले हुए महल में पहुंचा दिया जाए। अगले ही लम्हे लकड़हारा राख के ढेर पर बैठा था। अब वो था और उसकी बिल्ली, दोनों ही एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली की सुनिए, जब लकड़हारा महल छोड़कर चला गया और महल भी जलकर राख हो गया तो बिल्ली भूख से मरने लगी, मजबूरन चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब लकड़हारा वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे। वो इस तरह एक एक करके बिल्ली उसकी फौज के सारे सिपाही हड़प कर चुकी थी। जब चूहों के बादशाह को इल्म हुआ कि इंसानों का बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ चुका है तो उसने सोचा कि इंसाफ के लिए इंसानों के बादशाह के पास जाना चाहिए। वो लकड़हारे के पास पहुंचा और चींची करके बोलने लगा, खुदा के लिए मदद फरमाइए, अगर आपकी बिल्ली यूं ही मेरे चूहे मार मार कर खाती रही तो मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारे ने बिल्ली से कहा, मैं तो चूहे को यहाँ से हटा दूंगा, मगर मेरे दुख को कौन दूर करेगा। चूहे ने कहा, फरमाइए आपको क्या दुख है, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। इस पर लकड़हारे ने अलफ से ये तक तमाम कहानी सुना दी, शहजादी और महल के बारे में, जादू के उस आईने के बारे में और आखिर में उस मक्कार बूढ़ी औरत के बारे में भी बताया जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा था। अच्छा तो ये बात है, चूहों के बादशाह ने चींची करके दुम हिलाई, आप अपनी बिल्ली को रोककर मेरे सिपाहियों को बचा लें, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर वो जादू का आईना मंगवा लूंगा। लकड़हारे की मुलाकात के बाद चूहों के बादशाह ने अपनी फौज को बुलाया और कहा कि वो चूहे आगे आए जो बादशाह के महल में अक्सर जाते रहते हैं। जब वो आगे आए तो उसने पूछा कि कौन कौन सा चूहा बूढ़ी औरत के बारे में जानता है। तो उनमें से एक लंगड़ा चूहा आगे आया और बोला, हजूर मैं उसी बूढ़ी औरत के कुटनी में खुराक की तलाश में जाता हूँ। जादू का आईना मैंने अक्सर उसके हाथ में देखा है, मैं पता चलाऊंगा कि वो आईने को रखती कहाँ है तो तुम्हें अभी वहाँ जाने का हुक्म दिया जाता है, जैसे बन पड़े उस आईने को यहाँ ले आओ। लंगड़े चूहे ने अपने बादशाह के पैर की जमीन को चूमा और कहा, आली जा, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरे हमरा कुछ चूहों को भेज दिया जाए, वो मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेंगे। चूहों के सरदार ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। लंगड़ा चूहा एक चूहे की पीठ पर सवार होकर रवाना हो गया, बाकी चूहे भी उसके साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते वो 7 समंदर पार बादशाह की सल्तनत में पहुंच गए। पहले शाही दरबार में दाखिल हुए और फिर बुढ़िया के कमरे में घुस गए। ये रात के खाना खाने का वक्त था। मक्कार बुढ़िया मजे से खाना खा रही थी। वो आराम से बुढ़िया के सोने का इंतजार करने लगे। वो बुढ़िया की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। बिस्तर पर लेटने से पहले बुढ़िया ने तकरीबन 100 बार आईने को उठा उठा कर देखा। जब नींद ने बहुत सताया तो तकिए पर सर रखते ही सो गई और खर्राटे लेने लगी। बुढ़िया के खर्राटों से चूहों को उसके सोने का यकीन हो गया तो 3 चूहे कूदकर बुढ़िया के बिस्तर में घुस गए। लंगड़े चूहे ने बुढ़िया के नाक में अपनी दुम घुमाई जिससे बुढ़िया को छींकें आने लगी। दूसरे 2 चूहे जो अपने काम में बहुत तेज थे जल्दी से आगे बढ़े और बुढ़िया ने जैसे ही छींकने के लिए तकिए से सर उठाया, उन्होंने जादू का आईना तकिए के नीचे से खींच लिया और चूहे जल्द ही उस आईने को लेकर अपने बादशाह के पास पहुंच गए। चूहों का बादशाह आईने को देखकर बेहद खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक आईने को लकड़हारे के हवाले कर दिया। लकड़हारे ने उसका शुक्रिया अदा किया और बिल्ली को बगल में दबाकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने आईने को निकाला और देव को तलब किया। देव ने आते ही सर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे शहजादे। लकड़हारे ने हुक्म दिया, मेरे लिए पोशाक लाओ, एक शानदार घोड़ा और एक फौज भी तैयार करो। थोड़ी देर बाद वो शाहाना पोशाक पहने और भारी फौज लिए बादशाह के महल की तरफ बढ़ रहा था। बादशाह को जब लकड़हारे की फौज और शान शौकत के बारे में पता चला तो वो अपनी बेटी की शादी लकड़हारे के साथ करने के लिए राजी हो गया। नौजवान लकड़हारे और शहजादी की बड़ी धूमधाम से शादी हुई और एक बड़ी ज़ियाफत का इंतजाम किया गया। पूरे महल में चिरागा और हजारों मेहमानों की दावत की गई। अब बुढ़िया के बारे में सुनिए।
लकड़हारे ने देव को तलब किया और कहा बुढ़िया को उसके करतूतों की सख्त सजा मिलनी चाहिए। बुढ़िया उसी वक्त महल से गायब हो गई और फिर दोबारा कभी महल में नजर नहीं आई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।